system of account keeping, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम. अब अकाउंट कीपिंग का दो सिस्टम है, एक डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम मीन्स डबल मीन्स बोथ. सो टू एक्सपेक्ट्स ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन दिया जाएगा जहाँ पे आप दो एक्सपेक्ट्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट इज़ डबल एंट्री सिस्टम. लेकिन अगर आप एक ही एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड कर रहे हो ट्रांजेक्शन का, दैट इज़ अ सिंगल एंट्री सिस्टम. सो double entry system, a system that records the two-fold aspects of each transaction, and single entry system, any system that does not record the transaction in their two-fold aspect, that is a single entry system. Accounts, a summarized statement of serially arranged transactions relating to the persons and assets and income, expense, gain or loss is called account. Account क्या है? Account एक summarized statement, मतलब एक आप वहाँ पे एक स्टेटमेंट बना रहे हो जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन को सीरियली अरेंज कर रहे हो. रिलेटिंग अकाउंट में भी रिलेटिंग द पर्सनस, कोई एक पर्सनस का भी अकाउंट हो सकता है, एक एसेट का भी हो सकता है, एक इनकम, एक्सपेंस, गेन और लॉस, दैट इज अ अकाउंट. द बुक कंटेनिंग द अकाउंट इज कॉल्ड किंग ऑफ अकाउंट बुक. सो दैट इज एक्स्ट्रा. जो अकाउंट का बुक कंटेन करते हैं उसे क्या कहते हैं? किंग ऑफ अकाउंट्स बुक. अकाउंट्स का दो साइड होता है, एक लेफ्ट एंड एक राइट. लेफ्ट साइड को डेबिट कहा जाता है और राइट साइड को क्रेडिट. एग्जांपल, ये एक अकाउंट है, एक एबीसी का अकाउंट है. एबीसी अकाउंट में ये क्या है? ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, ये हो गया आपका राइट साइड. सो राइट साइड को क्या? क्रेडिट एंड लेफ्ट साइड को आप डेबिट. सो डीआर इज द सिंबल एंड क्रेडिट के लिए सीआर इज द सिंबल. एंड ये हो गया डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, ये अमाउंट, एंड अगेन डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट. ये क्या है? क्रेडिट साइड एंड ये डेबिट साइड. सो left side is the debit side and right side is the credit side. Classification of account. Traditionally अकाउंट को दो वे में क्लासीफाई किया. एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन. सो टुडे इज अबाउट ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन. ट्रेडिशनली अकाउंट को जब क्लासीफाई किया गया पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल मतलब रिलेटिंग टू पर्सन, एंड पर्सन में भी द नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन. नेचुरल पर्सन मीन्स वी एज ए ह्यूमन बीइंग, हम क्या है? एक नेचुरल पर्सन. लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? एक कंपनी, फॉर्म है, एक एलएलपी, ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन, कॉर्पोरेट फॉर्म, राइट? दे आर द आर्टिफिशियल पर्सन. बट इम्पर्सनल अकाउंट मतलब जो पर्सन रिलेटेड नहीं है. सो दैट इज द रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. रियल अकाउंट मीन्स, रियल मीन्स व्हाट? रियल मीन्स द एसेट्स, that is a real account. And nominal account means the account relating to the expense and income. उस एसेट की वजह से आपको एक्सपेंस हो रहा है या फिर इनकम हो रहा है, वो क्या कहाँ रिकॉर्ड करोगे आप? नॉमिनल अकाउंट में. इवन द पर्सनल अकाउंट का भी कुछ एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया, आपको हो रहा है, तो दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट में आप चार्ज करोगे. एंड रियल अकाउंट इज ऑल अबाउट द एसेट्स अकाउंट. पर्सनल अकाउंट, द अकाउंट रिलेटिंग टू द इंडिविजुअल, कंपनी और फर्म. पर्सनल मीन्स नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन. जो एक अकाउंट जो आप एक इंडिविजुअल फॉर्म कंपनी से रिलेटेड है, दैट इज अ पर्सनल अकाउंट. एग्जांपल राम अकाउंट, XYZ कंपनी अकाउंट, P लिमिटेड अकाउंट. रियल अकाउंट, द अकाउंट रिलेटिंग टू एसेट्स, एग्जांपल बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट. रियल अकाउंट इज द अकाउंट रिलेटिंग टू द एसेट्स. एंड नॉमिनल अकाउंट, द अकाउंट रिलेटिंग टू द इनकम, एक्सपेंस, गेन एंड लॉस. आइदर मे बी इनकम मीन्स यू आर अर्निंग, expense means you are doing expenditure, you are doing, gain means on, that is income, and loss. Yeah, the example salary account. Salary maybe you are receiving or you are paying. Interest receipt account, discount receipt account, they are the example of nominal account. So normally account को दो भाग में डिवाइड किया, एक पर्सनल एंड इम्पर्सनल. सो इम्पर्सनल में दो है, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट. बट पर्सनल में खाली पर्सनल अकाउंट. सो इट्स ओवरऑल अकाउंट आर पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. एज पर द ट्रेडिशनल एक्सपेक्ट्स अकाउंट को तीन भाग में डिवाइड किया गया. पर्सन में भी नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन. रियल मतलब एसेट्स. उसके बाद नॉमिनल अकाउंट मीन्स ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस. पर्सनल अकाउंट में डेबिट मीन्स द रिसीवर. अगर आप वहाँ पे डेबिट कर रहे हो तो क्या हो गया? वहाँ पे रिसीवर. एंड क्रेडिट मीन्स द गिवर. गिवर मतलब दे रहे हो. अगर आप वहाँ पे रिसीव कर रहे हो तो अगर पर्सन रिलेटेड अकाउंट है, दैट इज अ डेबिट मीन्स द रिसीवर एंड क्रेडिट मीन्स द गिवर. अगर आप वहाँ पे दे रहे हो तो आप अगर वहाँ पर्सनल अकाउंट है, वहाँ पे क्या करोगे? क्रेडिट करोगे. सो डेबिट मीन्स द रिसीवर एंड द क्रेडिट मीन्स द गिवर. रियल अकाउंट,
डेबिट मीन्स व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट मीन्स व्हाट गोज आउट. रियल मीन्स द अकाउंट रिलेटिंग द एसेट्स अकाउंट. वहाँ पे आपको कोई एसेट अगर रिसीव हो रहा है, मतलब आ रहा है, व्हाट कम्स इन मतलब आपके बिजनेस में एसेट आ रहा है, देन डेबिट. लाइक सेम पर्सनल अकाउंट में भी रिसीव हो रहा है, सो इट इज कम व्हाट कम्स इन हियर ऑल्सो. बट आपके पास आ रहा है, आप रिसीव कर रहे हो और आपके पास एसेट आ रहा है, व्हाट कम्स इन. अगर आपके पास से एसेट जा रहा है, आप सेल कर रहे हो, देन एसेट को क्या करोगे, आप क्रेडिट करोगे, दैट इज अ क्रेडिट. व्हाट गोज आउट. एंड अपोजिट, दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट. डेबिट मीन्स ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट मीन्स ऑल इनकम एंड गेन. हियर से जब आपने रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को देखा, वहाँ पे आपको डेबिट मतलब आपको रिसीव हो रहा है, यहाँ पे डेबिट मतलब व्हाट कम्स इन. और क्रेडिट हो रहा है तो मतलब आप वहाँ पे दे रहे हो, आपके पास से जा रहा है. लेकिन ठीक अपोजिट नॉमिनल अकाउंट क्या है, जितने भी आप दे रहे हो दैट इज एक्सपेंस. एक्सपेंस होगा तो आपको क्या हो गया, आपको देना पड़ेगा. लॉस हो रहा है वहाँ पे, आपको गेन नहीं हो रहा है, दैट इज अ डेबिट. एंड क्रेडिट मीन्स ऑल इनकम एंड गेन. यहाँ पे ठीक अपोजिट. सो ओवरऑल रियल एंड पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट इज अबाउट पर्सन, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन. रियल अकाउंट इज अबाउट एसेट्स. सो अगर वहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे आपके एसेट बढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपको रिसीव कर रहे हो, तो आप वहाँ क्या करोगे, डेबिट करोगे दोनों के लिए. अगर वहाँ से आपके एसेट जा रहे हैं या फिर आप वहाँ दे रहे हो, देन दैट इज अ क्रेडिट. अपोजिट नॉमिनल अकाउंट. डेबिट में आप क्या करोगे, जितने भी आपके खर्च हो रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट मीन्स डेबिट अपोजिट, nominal means opposite, so debit means all expense and loss and credit means all income and gain. Concept of debit and credit. Now what is debit and what is credit? Debit, what debit derived from the Latin what, डेबिटम. मतलब डेबिट वर्ड डेबिटम वर्ड से आ रहा है, एक एमसीक्यू से पूछा जाएगा. साइन क्या है, सिंबल क्या है, डीआर. आप अगर डेबिट लिखोगे डीआर लिख सकते हो. द अकाउंट विच रिसीव द बेनिफिट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज, सॉरी, डेबिटेड या नॉट क्रेडिटेड. अकाउंट रिसीव द बेनिफिट ऑफ अ ट्रांजेक्शन. जो अकाउंट अगर ट्रांजेक्शन रिसीव कर रहा है बेनिफिट, दैन डेबिटेड. नॉट फॉर द नॉमिनल अकाउंट. वहाँ पे नॉमिनल अकाउंट ही ऐसा अकाउंट है, मतलब नॉमिनल अकाउंट का नेचर ही ऐसा है जहाँ पे आप वो अकाउंट रिलेटिंग टू द एक्सपेंस हो गया तो वहाँ पे आप डेबिट करोगे, लेकिन अगर इनकम हो रहा है तो वहाँ पे क्रेडिट करोगे. सो नॉमिनल अकाउंट का नेचर ही ऐसा है. लेकिन नॉर्मली क्या किया गया, जब आप कोई भी चीज़ आप रिसीव करोगे तब उसी ट्रांजेक्शन में तो उसे डेबिट बोला जाएगा. एंड क्रेडिट मीन्स द लैटिन वर्ड क्रेडिट, क्रीडियर, आई डोंट नो, साइन CR. एनी अकाउंट गिव्स अवे द बेनिफिट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज क्रेडिटेड. अगर कोई अकाउंट से आप दे रहे हो, देन उस अकाउंट को क्या करोगे आप, क्रेडिट. सो क्रेडिट मतलब माइनस, मतलब दे रहे हो, आपके पास से घट रहा है. लेकिन डेबिट मतलब आप ऑन कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, दैट इज अ प्लस साइन. सिंपल. डेबिट मीन्स यू आर रिसीविंग एंड क्रेडिट मीन्स यू आर गिविंग. डेबिट हो रहा है तो आपका अकाउंट बढ़ रहा है, लेकिन अगर क्रेडिट हो रहा है तो इनकम अकाउंट घट रहा है. कंसेप्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट खर्च एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट है. सो वहाँ पे अगर एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट इज ऑल अबाउट द एक्सपेंस अकाउंट. अगर एक्सपेंस हो रहा है तो वहाँ पे डेबिट कर दोगे क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट बढ़ रहा है, राइट. वो एक्सपेंस का रिलेटेड अकाउंट है, सो एक्सपेंस हो रहा है तो वहाँ पे भी बढ़ रहा है. तो अगर एक्सपेंस नहीं हो रहा है तो अकाउंट एक्सपेंस घट रहा है, दैन दैट इज अ क्रेडिट. सो नॉर्मली डेबिट मीन्स रिसिप्ट एंड क्रेडिट मीन्स टू गिव अवे.